गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू। आज की डेट है 14 अक्टूबर की। जितना भी करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्वेश्चन में यही रहे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये बने हैं एसपी धरकर। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, एसपी धरकर। हमने इसके बारे में जो कि पहले भी डिस्कस कर चुकी है, बट उन्हें ये कार्यकाल उन्हें नहीं दी गई थी, अभी दी गई है जो कि अक्टूबर में। सो याद रखिएगा, नोट में क्या रहे। एयर मार्शल एसपी धरकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ही विल टेक ओवर द रोल आफ्टर एयर चीफ मार्शल। जो अमरप्रीत सिंह रहे ना, उन्हीं की प्लेस में ये बने हैं। बस यही याद रखिएगा। बस आगे की ओर देखते हैं। ये रहे नंबर 2। क्या क्वेश्चन में रहे, इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंटली द कैबिनेट हैज अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट व्हिच प्लेस। रिसेंटली जो कि कैबिनेट ने अप्रूव की है, कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, एक जो कि इसका इनागुरेशन, इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये जो दी गई है कौन सी प्लेस में, गुजरात या फिर मेघालय। ये सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गुजरात। गुजरात की लोथाल में, गुजरात की लोथाल में ये जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये गुजरात में जो कि एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। एंड कौन सी डेट में आपको पूछे तो ये है अक्टूबर 9 में, अक्टूबर 9 2024 में। याद रखिएगा, ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स यानी NMHC ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। बस यही याद रखिएगा। एंड यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है कि जो कि म्यूजियम विथ सेवरल गैलरीज, जो कि यहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा जो कि सेवरल गैलरी इंक्लूडिंग इंडियन नेवी एंड जो कोस्ट गार्ड गैलरी रहे ये बनाया जाएगा। कौन सी प्लेस में, गुजरात में, गुजरात की लोथाल में। बस यही याद रखिएगा। एंड लोथाल से भी और एक याद आ रहा है, ध्यान से सुनना, देखते हैं क्या रहे। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC at Lothal, Gujarat. It will be developed by the Ministry of the Ports and Shipping जो सर्बानंद सोनोवाल रहे and Waterways MOPSW to showcase 4500 years old maritime heritage of India। बस यही याद रखिए। एंड ये लोथाल है ना, लोथाल जो कि जो डिस्कवर करवाया गया था, लोथाल जो ये एक जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे वो है SR राव डिस्कवर्ड ए नंबर ऑफ हरपापन साइट इंक्लूडिंग लोथाल। ये लोथाल उनके द्वारा डिस्कवर करवाया कौन सी ईयर में, 1957 में। आगे देखते हैं नंबर 3 में क्या रहे क्वेश्चन में। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी डेट को, ये जो ऑप्शन में देख रहा है इनमें से कौन सी आंसर सही होगा जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ये ऑब्जर्व करी जाती है, सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 अक्टूबर। ये 14 अक्टूबर को वर्ल्ड जो कि स्टैंडर्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये क्यों ऑब्जर्व की जाती है, अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ जो स्टैंडर्डाइजेशन, इसका इम्पोर्टेंस के बारे में जो कि लोगों को अवेयरनेस फैलाना एंड टू द ग्लोबल इकोनॉमी के क्षेत्रों में इसका स्टैंडर्डाइजेशन लाना, इसका मेन एम है, मेन उद्देश्य यही है। बात करते हैं ये जो जितना भी रहे 12 अक्टूबर, हमने हर बार जो डे के बारे में डिस्कस करते हैं एंड सारे डे जो जितना भी अक्टूबर मंथ की जितना भी डे रहे अभी हमने डिस्कस करेंगे। बट यहाँ जो रहे अक्टूबर 12 को ऑब्जर्व करी जाती है। 12 ये है वर्ल्ड साइट डे, ये 12 अक्टूबर। एंड 12 अक्टूबर की और एक डे भी ऑब्जर्व करी गई जो हमने डिस्कस नहीं की है, वो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बार्ड डे। ये सेलिब्रेट की गई है, मतलब ये
वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये ऑब्जर्व करी जाती है सेकेंड सैटरडे को, बट इसी साल ये अक्टूबर मंथ में 12 अक्टूबर जो कि सेकेंड सैटरडे रहे, इसी डेट को ऑब्जर्व करी गई वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मतलब 1 ईयर में, एक ही साल में, जो कि दोनों बार ऑब्जर्व करी जाती है। एक तो रहे अक्टूबर 12 और एक भी ऑब्जर्व करी गई थी जो कि 11 मई में भी ऑब्जर्व करी गई थी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में। क्या आपको याद है? हमने इसका भी जो थीम के बारे में भी डिस्कस की थी। थीम क्या रहे थे? प्रोटेक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट बार्ड। इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करना और बार्ड को प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब इसका थीम रहे, हमने जो डिस्कस की थी 11 मई में। एंड और रहे जो 13 अक्टूबर, ये 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर डे के रूप में। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर डे 13 अक्टूबर यही है। एंड 15 अक्टूबर उसी तरह ये जो 15 अक्टूबर देख रहे हो, ये 15 अक्टूबर आपको पूछे तो ये है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड, ये स्टूडेंट डे, ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। जो अब्दुल कलाम रहे उनकी बात एनिवर्सरी को ये ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही याद रखिएगा। एंड ये बार से भी और एक याद रखिएगा, 5 जनवरी को भी नेशनल बार डे होती है। बस आगे देखते हैं क्या रहे नोट में। ईच ईयर ऑन 14 अक्टूबर द मेंबर, अभी हमने डिस्कस किया ना, 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि कौन से डे के रूप में? वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन डे के रूप में। द मेंबर ऑफ द ISO एंड ITU सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे which is means or paying tribute to the collaboration effort to the thousands of experts worldwide who developed the voluntary technical agreement with the published by the international standards। ये स्टैंडर्ड डे के रूप में 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे। सो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जितना भी अक्टूबर मंथ के डे रहे हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सभी के बारे में। 1 अक्टूबर को हमने डिस्कस की जो कि ऑब्जर्व करी गई इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन डे। कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर की ऑब्जर्व करी गई। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। फिर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती ऑब्जर्व करी गई। 2 अक्टूबर को भी जो कि लाल बहादुर शास्त्री, मतलब दोनों की बात डे सेम डेट है। एंड नॉन वायलेंस डे भी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करी गई। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। एंड 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, ये वर्ल्ड टीचर डे है। और एक रहे जो कि इंडिया में जो ऑब्जर्व करी जाती है टीचर डे, वो तो जो कि ऑब्जर्व करी जाती है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे उनकी बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है। मतलब 1 मंथ लेटर ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि वर्ल्ड टीचर डे के रूप में। आफ्टर 1 मंथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड 8 अक्टूबर की भी जो कि इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करी गई, इंडियन एयरफोर्स डे। एंड 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे। एंड 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे। एंड 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, अभी हमने डिस्कस की ना स्टैंडर्ड डे, यही डे है। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज की डेट है 14 अक्टूबर, बट हमने सारे ये रहे तो डिस्कस कर लेंगे। 15 अक्टूबर को प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। 15 अक्टूबर को जो कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे होती है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। एनेस्थीसिया जो एनेस्थीसिया के माध्यम से जो ऑपरेशन वगैरह जो भी की जाती है एनेस्थीसिया यूज करके, एनेस्थीसिया जो कि सेडेटिव एंड जो, बस यही याद रखिए। एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर। 17 अक्टूबर ये है 16 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ये पॉवर्टी इराडिकेशन डे। बस यही याद रखिए। सारे डे जो अक्टूबर मंथ के जितने भी डे रहे ना हमने इस वीडियो में कवर कर ली, और अब तक जितना भी डे रहे एंड आगे जितना भी डे हमने डिस्कस करते रहेंगे ये सारी फिर से हमने डिस्कस करेंगे। सो यही याद रखिएगा। बस आगे की ओर से देखते हैं नंबर 4 पर क्या रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीसिया।
इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की जो री इलेक्टेड करवाया गया है प्रेसिडेंट वो है कैस, ये है कायस साइदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कायस साइदी। एंड बात करते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया की आपको कैपिटल पूछे तो ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, ये कैपिटल है। एंड करेंसी आपको पूछे तो करेंसी ये है दिनार, करेंसी है दिनार। एंड पीएम जो है ट्यूनीशिया की पीएम है वो है कमल मादुरई, ये है कमल मादुरई जो कि ये ट्यूनीशिया की पीएम है। एंड और ये जो देख रहे हैं असफ अली जरदारी एंड जो शाहबाज शरीफ ये पाकिस्तान से रहे। एंड अब्दुल फतेह एल सीसी ये जो कि इजिप्ट की प्रेसिडेंट है। सो याद रखिएगा, ये सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं नंबर 5 में क्या रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज गिवन आज ये ऑस ने गिवन आज द स्टाटस ऑफ महारत्न कंपनी। रिसेंटली महारत्न कंपनी की स्टाटस मिली है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, ये जो कंपनी में देख रहे हो हॉल या फिर सेल या फिर RECL या फिर ऑयल, याद रखिएगा ये सही आंसर है हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो महारत्न कंपनी बने ना ये 14th नंबर पर बने, महारत्न कंपनी 14th नंबर पर। एंड बात करते हैं ये हॉल के बारे में, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। ये काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट जो ये बनाया जाती है इसी कंपनी में, जो हेलीकॉप्टर वगैरह ये बनाया जाती है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। एंड इसरो की हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में रहे। एंड इसका स्थापना के बारे में बात करते हो, एस्टेब्लिशमेंट है 1940 में स्थापना करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में जो MD रहे, जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर रहे वो है डी के सुनील जो कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हाल की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसका जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। बस यही याद रखिएगा। एंड बात करती है जो सेल रहे, ये भी इम्पोर्टेंट रहे, ये भी एक महारत्न कंपनी बट रिसेंटली जो कि बना ये हॉल। बट सेल रिकेल ये RECL ये सभी के सभी महारत्न कंपनी में ये स्टाटस मिली है, महारत्न कंपनी की स्टाटस मिली है। ये जो सेल रहे ये इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। एंड ये जो कि बने हैं जो महारत्न कंपनी बने ये कौन सी नंबर पर, ये 11वें नंबर पर बने, 11वें नंबर पर ये महारत्न कंपनी बने। एंड ये जो RECL देख रहे हो, ये जो RECL ये बने हैं महारत्न कंपनी जो कि रूरल, इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 12th नंबर पर बने, 12th नंबर पर। एंड ऑयल ये 13th नंबर पर बने, 13th। सो याद रखिएगा। एंड ये इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये ऑयल रहे, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13th नंबर पर जो कि महारत्न कंपनी बने। इसका भी थोड़ा बहुत जो डिटेल्स देख लेते हैं क्या रहे यहाँ डिटेल्स रहे, जो कि ऑयल ये जो कि 13th नंबर पर बने। एंड उसके बाद अभी करेंटली जो कि 14th नंबर पर ये बने जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। एंड ये 1940 में इसका स्थापना है। एंड DK सुनील जो कि इसका मैनेजिंग डायरेक्टर। बस आगे देखते हैं, आगे यहाँ भी रहे डिटेल्स। जो NTPC लिमिटेड ये NTPC महारत्न कंपनी जो कि फर्स्ट पर ये महारत्न कंपनी बने। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC ये बने सेकंड पर। स्टील ये सेल ये सभी के सभी महारत्न कंपनी, ये जो 13th पर है। एंड 14th पर अभी जो रहे ये 14th पर ये है हॉल रहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन GNI पर कैपिटा, ये जो कि GNI पर कैपिटा में ये इंडिया का रैंक रहे 150, बी सही आंसर होगा। एंड टॉप पर जो रहे, टॉप पर कौन सी कंट्री रहे, टॉप पर रहे जो कि बर्मुडा जो कि टॉप पर है। सेकंड पर जो कि सेकंड पर लिक्टेस्टिन
लिechtenstein जो कि ये सेकंड पर है, थर्ड पर है जो कि नॉर्वे थर्ड पर, एंड फोर्थ पर कौन सी रहे, फोर्थ पर रहे जो कि स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, टॉप पर बर्मुडा एंड सेकंड पर जो कि लिechtenstein एंड थर्ड पर है नॉर्वे, फोर्थ पर स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में, इंपॉर्टेंट है। व्हिच मेडल ओन बाय इंडियन वुमेन टीम इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इंडिया जो कि कौन सी मेडल ये ओन की है, ये ओन की है ब्रोंज मेडल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर, ब्रोंज मेडल। ये इंडिया ने ब्रोंज मेडल ओन की है। ये चैंपियनशिप 2024 की है, 2024 की चैंपियनशिप जो कि ये हो रहा था जो काजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी रही काजाकिस्तान की, वो है आस्थाना में ये हो रहा था। ये जो चैंपियनशिप, टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये काजाकिस्तान की कैपिटल आस्थाना में हो रहा था। इसमें जो कि इंडिया ने ब्रोंज मेडल हासिल की है। याद रखिए, इंडिया ने जो डिफीट की है, इंडिया ने कौन सी टीम को डिफीट की है, ये है साउथ अफ्रीका टीम को जो कि डिफीट करके ये जो कि अचीव की है। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, ये जो ऑर्गेनाइज की गई थी, ये है ATTF यानी एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन, उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करी जाती है। एंड ये स्टार्टेड करवाया गया है 1952 से स्टार्टेड करवाया गया है। एंड अभी के टाइम में ये काजाकिस्तान आस्थाना में हो रहा था। इसमें इंडिया ने ब्रोंज मेडल हासिल की। बस यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ नोट भी क्या रहा है, इंडिया एंडेड द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 विथ 3 मेडल ऑल ब्रोंज, सभी के सभी ब्रोंज हैं। एंड इसमें टोटल जो कि 3 मेडल हासिल की है, सभी के सभी ब्रोंज है, ब्रोंज मेडल। आफ्टर लॉसिंग द सेमीफाइनल एगनेस्ट जापान के एगनेस्ट में जो कि उन्होंने लॉस करने के बाद ये ब्रोंज मेडल हासिल की, इट जो कि सेमीफाइनल में इट एशियन टेबल टेनिस यूनियन ATTU एंड यूनियन जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द कंपटीशन इन 1972। बस यही याद रखिएगा, जो कि इंडिया ने जो कि 3 मेडल हासिल की, इनमें से सभी के सभी ब्रोंज है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 8 में, ये क्वेश्चन नहीं, ये नंबर 8 में क्या रहा है क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज इलेक्टेड हाउ मेनी मेंबर्स टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द टर्म 2025 to 27। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड हाउ मेनी मेंबर, कितने की मेंबर को जो कि इलेक्टेड करवाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जो कि ये है 2027 के लिए इलेक्टेड करवाया गया है, जो कि मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल टीम में टर्म में ये है 18 मेंबर। टोटल कंट्री की बात करते हैं तो ये 47 मेंबर, टोटल कंट्री है 18 मेंबर कंट्री। ध्यान से सुनना जो डिटेल्स रहे, द UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 18 मेंबर्स टू द 47 मेंबर ह्यूमन राइट, इनमें से जो कि 18 मेंबर को सिलेक्टेड करवाया गया राइट काउंसिल फॉर द 2025-27 टर्म। द 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेनिन, बोलिविया एंड कोलंबिया एंड साइप्रस, कतर एंड थाईलैंड वेयर इलेक्टेड बाय द सेक्रेटरी वालोट एस्टर्डे। सो यही याद रखें, ह्यूमन राइट काउंसिल बात करते हैं, ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट काउंसिल इसका स्थापना करवाई गया है 2006 में, ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर आपको, हेडक्वार्टर जो WHO के हेडक्वार्टर है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे इसका हेडक्वार्टर। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में, फॉर व्हिच बुक हांगकांग गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए जो कि हांगकांग को दी गई है जो कि नोबेल प्राइज, ये कौन सी बुक के लिए, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स, द वेजिटेरियन, ये सभी की सभी बुक उन्हीं की है। एंड ये बुक के लिए जो कि लिटरेचर में उन्हें नोबेल प्राइज दी गई है। एंड लिटरेचर के बात रहे तो हमने जो डिस्कस की थी जो कि 1913 की बात है, ये नोबेल प्राइज दी गई थी किससे, रविंद्रनाथ टैगोर को। एंड क्यों, उनकी एक बुक रहे जो कि गीतांजलि, ये बुक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी 1913। एंड फर्स्ट लिटरेचर क्षेत्र में इंडिया में नोबेल प्राइज दी गई थी
एंड फर्स्ट नोबेल प्राइज़ भी उन्हीं को दी गई थी लिटरेचर में। एंड अभी के टाइम में ये जो बुक मतलब ये जो हांगकांग रही उन्हें नोबेल प्राइज़ दी गई है लिटरेचर में। एंड क्या आपको याद है हमने डिस्कस की थी जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री दी गई है नोबेल प्राइज़, वो है डेमिस हर्शेबिस। एक तो रहे डेमिस हर्शेबिस एंड डेविड बेकर एंड जॉन जम्पर ये दी गई है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी उसी तरह फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ दी गई है, वो है जियोफ्री हिंटन एंड जॉन होपफील्ड ये उन्हें दी गई है, जो कि जॉन होपफील्ड को ये दी गई है फिजिक्स में। एंड फर्स्ट जो हमने डिस्कस की थी मेडिसिन में जो दी गई है वो है विक्टर अम्ब्रोस एंड ग्रे रूपकिन ये दी गई है मेडिसिन में जो कि नोबेल प्राइज़। अब तक ये जो कि दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर, जो कि 4 फेजेस में ये दी गई है। बट और जो दोनों फेज रहे, एक तो रहे पीस के क्षेत्रों में, पीस एंड जो इकोनॉमिक्स रहे, ये अभी आना बाकी है। एंड ये जब आ जाएगा तो हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पीस एंड इकोनॉमिक्स क्षेत्रों में। मतलब ये 6 फेजेस में ये दी जाती है नोबेल प्राइज़ 6 टाइप्स में। एक तो रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये इसी क्षेत्रों में जो कि दी जाती है नोबेल प्राइज़। एंड नोबेल प्राइज़ दी जाती है जो अल्फ्रेड नोबेल रहे उनके याददाश्त में दी जाती है। 1901 से ये शुरुआत करवाया गया है नोबेल प्राइज़। आगे देखते हैं क्या रहे। साउथ कोरियन ऑथर हांगकांग, ये साउथ कोरियन ऑथर है जो हांगकांग रही, ये साउथ कोरियन ऑथर है। हांगकांग ओन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द लिटरेचर फॉर हर वर्क इन जनरल which includes the vegetarian, the white book, human act and Greek lessons. The Swadeshi Academy recognized her for her intense poetic prose that confront historical traumas and expose the फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बस यही याद रखिएगा, ये दी गई है साउथ कोरियन ऑथर को, उसका नाम भी याद रखिएगा। एंड उनके जो बुक वो एक रहे वाइट बुक, जो द वाइट बुक, ह्यूमन आर्ट, द ग्रीक लेसन एंड द वेजिटेरियन। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के बारे में एक क्वेश्चन रहे। एक्सरसाइज IBSAMAR इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच 2 कंट्री। IBSAMAR ये कंडक्टेड करवाई जाती है जो कि कौन सी दोनों कंट्री के साथ, इंडिया एंड कौन सी दोनों कंट्री के साथ, जापान, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, इंग्लैंड एंड ब्राज़ील। ये सही आंसर है, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील के साथ ये ऑब्जर्व करी जाती है ये एक्सरसाइज। एंड ये एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ये एक्सरसाइज जो कि 3 देशों के साथ ये ऑब्जर्व करी जाती है। 3 कंट्री इनमें पार्टिसिपेट करती है। 3 कंट्री की जो नाभाल एक्सरसाइज है, जो मल्टी मैरिटाइम एक्सरसाइज, एक मल्टी मैरिटाइम एक्सरसाइज एंड नाभाल एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इंडिया के साथ होती है। ये स्टार्टेड करवाया गया है 2008 में। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड नोट में क्या रहा है, ऑपरेशनल इंटरेक्शन एंड जॉइंट एक्सरसाइज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंडियन साउथ अफ्रीका नाभाल रिलेशनशिप विद द टॉक underscore the importance of the continued collaboration through exercise such as IBSAMAR, India, Brazil, South Africa। ये तीनों देशों के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज which has become a cornerstone और ट्रैवल और सो ट्राइलेटरल, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल नहीं, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो कि ऑब्जर्व करी जाती है तीनों देशों के साथ, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।